ज्यादातर लोग बोलते हैं पैसा मैटर नहीं करता। भाई पैसा नहीं है तो बंदी नहीं है, बंदी नहीं है तो जबान पे लगाम दे। पैसे के बिना तो भाई रिश्तेदार भाई पैसा है तो सब प्रेशर में आके पंखे से लटक के अब फांसी लगाने की कोशिश की थी। पैर जो है वो बेड पे टच कर रहा था, इसी वजह से वो ये 2 पेज है तुम दोनों के पास। बचपन से लेकर बड़े होते तक तुमको जितने झूठ बोले गए हैं तुमने सब इस पे लिखने हैं। चलो बेसिकली आज की वीडियो में क्या है तुमने देख लिया होगा पहले ही। वेलकम कर दो इस बंदे को, पहली बार चैनल पे आ रहा है। इशू को ना ला रहा तो आ गई मेरे पास कॉपी पेन। 30 रुपए दे दे यार। क्या करना है? ये 2 पेज है तुम दोनों के पास। बचपन से लेकर बड़े होते तक जिसने भी तुम्हारे माँ बाप ने, हमारे दोस्तों ने, मेन बातें जो तुम्हें लगी हैं, जो तुम्हें ना दिल पे लगी हो, ऐसी बातें लिखनी है। ठीक है, तुम खुल के लिख सकते हो क्योंकि जो वीडियो देख रहा है ना उनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, वैसे मैं भी लिखना चाहता हूँ, मैं भी लिख दियो यार एक पेज, मैं भी लिख। लिख लिया। अब ट्विस्ट सुनो। मैं अपनी शीट के नीचे कोई एक सबसे डार्केस्ट सीक्रेट लिखना है, मतलब कुछ भी ऐसा जो तुमने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा कांड किया था और वो इतना बुरा है कि तुम किसी को बता भी नहीं सकते, वो तुम्हें लिखना है। मैं भी लिखूं, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, मैंने तो कांड ही बहुत किया है। मेरे वास्ते तेरा सूफियाना मेरा। आपकी आवाज से आपको देख के ऐसा लगा जैसे आप मतलब अभी नैप लेकर आए हैं। तो गाइस लिख लिया मैंने, ये इसका पेज है, वो उसको पता नहीं कौन सा ज्ञान पेज है। तीनों के पेज आ चुके हैं। आज इतना पेपर में लिख लिया था। तो हाँ भाई हमारे पास अब 3 पेज है और मैं पढ़ूंगा। लेट्स गो। मैं पहला पढ़ने जा रहा हूँ। बेसिकली ये जिसने भी लिखा है उसके डैडी ने उसको कहा था कि वो उसको साइकिल दिलाएंगे, पर उसको नहीं दिलाई। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। भाई ये बचपन में बहुत बड़ा गम रहा है, मैं बता रहा हूँ बस। हाँ ये कर लो पहले। नहीं ये सच बात है, हमारे पेरेंट्स कहते थे कि दिला देंगे, पर वो सिर्फ एक बहाना था कि हाँ भाई बच्चे को एक बार बहला दो, उसके बाद फिर वो अपने आप ही भूल जाएगा। हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़ी जाता है। चल बस, रुलाएगा क्या? जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो लाइफ में जो चाहोगे कर लेना। भाई बता दो दोनों जने पढ़ाई कब खत्म होगी? पहली बात तो पहले कभी पढ़ाई खत्म नहीं होगी, और अगर पढ़ाई कभी खत्म होगी उसके बाद तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा कि तुम कुछ और कर पाओ। भाई बता तो जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना, मैंने अपने स्कूल टाइम में हमेशा इस चीज की वेट की है कि मेरी ये वाली पढ़ाई कब खत्म होगी, और जब वो वाली पढ़ाई खत्म हुई ना फिर जिंदगी ने ऐसी तैसी करी ना कि फिर मेरे को लगा कि इससे अच्छा तो मैं वहीं पे फंसा हुआ ठीक था। एग्री और नॉट? एग्री। परफ्यूम लगा के बाहर जाओगे तो भूत पकड़ लेगा। ओह भाई बहुत रिलेटेबल है ये, मतलब मेरे को लगता है ये जिस बंदे ने लिख रखा है, हर एक मिडिल क्लास पेरेंट्स या इंडियन पेरेंट्स हर कोई कहता है कि अगर तुम परफ्यूम लगा के जाओगे तो भूत पकड़ लेगा, क्योंकि भूत को परफ्यूम की खुशबू अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है। क्यों आया लैला के शरीर में? लैला के शरीर में क्या कर रहे हैं? के शरीर में बस हगने आया हूँ। जाऊंगा। इत्र लगा के अगर रात को जाओगे बाहर भूत बाहर चिमड़ जाता है, ऐसे कहते हैं भाई, हम नहीं कह रहे, ऐसा हमको कहा जाता था। अभी भी झूठ ही मानते क्योंकि हमारे साथ अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लगा के घूमते रहते हैं। अगला झूठ ये है कि 50 पैसे को 50 रुपए बता के उसके माँ बाप उसको, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। 50 पैसे को
50 रुपए बता के उसके माँ बाप उसको दे देते थे और वो उसको दुकान में जाके चलाता। मतलब मान लो मैं बच्चा हूँ, पापा मम्मी ने मेरे को 50 पैसे दिए, मेरे को 50 रुपए बता के, मैं भैया के पास जाके चीजें ले रहा हूँ और मैं उसको कह रहा हूँ ये लो 50 रुपए और ये सामान ले रहा हूँ। भाई ये बहुत गंदी चीज है, गंदी चीज है जी। ये सारे बोलते हैं पैसा मैटर नहीं करता, मतलब ज्यादातर लोग बोलते हैं भाई पैसा ही तो सब कुछ है। पैसा नहीं है तो बंदी नहीं है, बंदी नहीं है तो पैसा नहीं है तो घर नहीं है, घर नहीं है तो रहोगे कहाँ, रहोगे नहीं तो कपड़े चाहिए, कपड़े पैसे नहीं है तो कपड़े नहीं है, पैसा नहीं है तो खाना नहीं है, पैसा नहीं है तो बंदी नहीं है। भाई पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाओ। जिंदगी का मकसद क्या है? पैसा। आपको अपने बच्चों से क्या उम्मीद है? पैसा। आपकी मोहब्बत कौन है? पैसा। अच्छा काम करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। जिसने लिख रखा है मुझे उसका नहीं पता, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं जितना मर्जी अच्छा काम कर लूं मेरे साथ बुरा होता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम अच्छा काम करोगे तुम्हारे साथ बुरा नहीं होता। तेरा क्या एक्सपीरियंस है? मैं तो ये कहूंगा कि जो अच्छा काम करता है उसी के साथ बुरा होता है। दुनिया भाई रख के यूज करती है। अच्छे हो ना भाई तुम लोग, दिल के आवे वाले अच्छे हो, मतलब कि तुम सबका अच्छा कर रहे हो दिखा के, तो भाई तुम्हारा अच्छे वाला यूज होने वाला है। दिल से अच्छा करो, दिल से नियत साफ रखो, बढ़िया, पर कभी ऐसे किसी को दिखाओ मत कि तुम अच्छे हो। ये तो एक्सपेक्ट करना मत कि तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। भाई न्यूट्रल रहो, हो सकता है बुरा हो जाए, हो सकता है अच्छा हो जाए। ओ अच्छा। अगला झूठ, जब हमसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने टाइम में बहुत शरीफ थे और हमने बहुत मेहनत करी है, तो भाई मैं तो बताता हूँ इसमें नहीं पता हमारे पेरेंट्स सच बोलते हैं कि नहीं, ना मैं उनके खिलाफ जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो उम्र चल रही है, एग्जाम्पल देता हूँ, अगर हमारे खुद के बच्चे हो ना, हम बताएंगे कभी कि हमने क्या कांड किया? नहीं बताएंगे। इसको समझाने की लोड़ नहीं है, समझ गए हैं समझदार लोग। डार्केस्ट सीक्रेट, जो भी बंदा ये कह रहा है कि जब ये 9th में था, इसके पेपर चल रहे थे, तब इसे लगा था कि इसे स्कूल से निकाल देंगे, ये फेल हो जाएगा, तो इसी के प्रेशर में आके अपनी मम्मी का दुपट्टा लेके फांसी लगाने की कोशिश की थी, सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसका पैर बेड पे लग गया कि यहाँ पे बेड है, तो उसका पैर जो है वो बेड पे टच कर रहा था, इसी वजह से वो नहीं कर पाया, वो चीज कदम नहीं उठा पाया, उसके घर वाले आ गए थे। डार्क सीक्रेट लिखा हुआ है जो कि है चोरी का। तो इस लड़के ने चोरी की थी दुकान से किंडर जॉय की, किंडर करना, किंडर जॉय नहीं, किंडर जॉय का पूरा डब्बा। तू ही तो नहीं है ब्रो, तो हंस रहा भाई, यही लग रहा है। किंडर जॉय का पूरा डब्बा चुराया था और आखिर में वो पकड़े गए थे और बहुत लाठी चार्ज हुई थी इनके ऊपर। तू कोक मांग ले, मैं बाद में वीडियो बना चलो। डार्क सीक्रेट पे लिखा हुआ है, मैंने पंखे पे सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो कोई घर आ गया था, कहना चाह रहा होगा कि जैसे वो सुसाइड करने लगा होगा कि मतलब वो करने ही वाला था, ऑलमोस्ट लटक ही गया था, पर उसके घर की घंटी बची। भाई बहुत डार्क बात है, पता नहीं किसकी है, पता नहीं किसकी है, तो तुम खुल के लिख सकते हो, क्योंकि जो वीडियो देख रहा है ना उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब ये 2 जनों ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, भाई देखो जिंदा बैठे हुए हैं सामने तीनों। क्योंकि यही था आज की वीडियो के लिए, तो मे भी तुम्हारे साथ भी ये कभी हुआ है तो मेरे को कमेंट करके बताओ। भाई तुम लोग कमेंट ही नहीं करते यार। व्यूअर्स भी हैं भाई, कमेंट करो, मेरे को पता कैसे चलेगा तुम रिलेट कर पा रहे हो मेरे से कि नहीं। हमें लगता है हम ही ऐसी जिंदगी जी रहे हैं बस, बाकी तो सारी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हमारी वीडियोस देखो, एंटरटेनमेंट हो, रजाइयों में बैठे हो तुम लोग। ओके बाय। कि अपने समय में हम बहुत पढ़ते थे, बहुत काम करते थे, घर में लोगों की मदद कराते थे, हमें टाइम नहीं मिलता था। मेरे को नहीं पता ये सच है कि अगर हमारे पेरेंट्स इतना पढ़ते थे तो शायद आज IPS या IAS ऑफिसर होते, क्योंकि उनके हिसाब से ज्यादा पढ़ने वाले फिर आगे बढ़ते हैं ना, तो वो दिखता नहीं है। ज्यादा ना बोलो। पेरेंट्स देखेंगे, मेरे तो देखेंगे, ठीक है। अगला झूठ ये है कि मेरे अपने दोस्त ने मेरी क्रश को जाके अपना ऑफर मार दिया था। So sad। नेक्स्ट झूठ, तेरे बिना कैसे रहूंगी। खाना खा के खाना खा के ऑक्सीजन लेके, तो